नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आज हम सुनेंगे इंद्र एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान, मैंने भद्रपद शुक्ल एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे कृपया करके अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्विन एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली है। इस एकादशी से जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नगरी थी जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था, जिसके कारण उसे किसी वस्तु की कमी नहीं थी, जिसके कारण उसके प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे और देवर्षि नारद को देखकर वो राजा अपने सिंहासन से उठा और देवर्षि नारद का भव्य स्वागत करके उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना ही दुख है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत खुश हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था तो देखा आपके पिता वहां बैठे हुए थे। तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बहुत बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी व्रत नहीं करने के कारण वो मरने के बाद यमलोक में गए हैं, जिसके कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वो क्या संदेश है देवर्षि, कृपया करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने मुझसे कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उससे जाकर कहना, मेरे पूर्व जन्मों में कुछ बुरे कर्म हैं जिससे मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली इंद्र एकादशी है उसका व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद से पूछा, आप कृपया करके मुझे इंद्र एकादशी का व्रत विधान बताएं जिससे मेरे पिता को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों का श्राद्ध करो और रात को पृथ्वी पर शयन करना। उसके दूसरे दिन एकादशी के दिन जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि को डालकर विष्णु भगवान को चढ़ाओ। फिर इस व्रत का संकल्प लो, आज मैं पूरे दिन निराहार रहूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। इंद्र एकादशी की सारी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों बाद इंद्र एकादशी आई। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन की इंद्र एकादशी की व्रत के प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर,
ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर कुंड को प्राप्त होते हैं। तो ये थी इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।